मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटर में जस्ट अभी मैंने कंप्लीट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वर्क डन, और अगर बैटरी से कनेक्टेड है नॉट कनेक्टेड है उसके लिए नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है और इसमें भी क्वेश्चन ही है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा छोटा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का सेट्स होता है। ठीक है, एक पॉइंट में हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो 4 पॉइंट और 20 क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा। अब बहुत फेमस है, हर एक आई टी एडवांस में पूछा हुआ है, मेडिकल में है, आई टी मेन में पूछा जाता है। तो एकदम सिंपल सिंपल रिजल्ट पे और 20 क्वेश्चन, 4 सेट्स रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो 6 पॉइंट तक हो गया था, 7 पॉइंट। सेवन पॉइंट 7 में नंबर 1, when plates of capacitor are not connected with battery, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा विथ बैटरी, या लिखा रहेगा कि बैटरी से कनेक्ट है और फाइनली उसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। एकदम सिंपल सा। देखिए, तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है। चलिए प्लान करते हैं। जब ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो इसके लिए आप रिजल्ट बताएंगे। ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो है वो बैटरी से कनेक्ट नहीं है, ये लिखा हुआ ए, एरिया, प्लेट सेपरेशन जो है डी, और इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू। तो आप जानते हैं कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, इस केस में चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट है। ठीक है, चार्ज कांस्टेंट। ठीक, कैपेसिटेंस जानते हैं आप, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हुआ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ऐसे पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल वी इज इक्वल टू आप यूज करेंगे क्यू बाई सी, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। जिस फॉर्म में जो कांस्टेंट रहेगा उसी फॉर्म में आपको प्लानिंग करना है। वी फॉर पोटेंशियल, तो क्यू बाई सी और क्यू और डिवाइड बाई सी का मतलब हुआ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हो गई। ठीक है, रिजल्ट। नेक्स्ट, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो वो जानते हैं आप क्यू, क्योंकि क्यू कांस्टेंट है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग यूज करेंगे। क्यू कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट ही रहेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे हाफ क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई और 2 इंटू सी, तो क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और सी का मतलब हुआ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये हम लोग जानते हैं कि ये नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और कैपेसिटेंस के लिए, पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्वेश्चन क्या रहता है? क्वेश्चन लिखा रहेगा कि नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी या कनेक्टेड विथ बैटरी एंड देन फाइनली बैटरी आर डिसकनेक्टेड, ऐसे लिखा रहेगा। इस तरह क्वेश्चन रहेगा। तो अब पूछा जाएगा कि देखिए इनिशियल ये था, ठीक है, इनिशियल ये है इनिशियल, ये है प्लेट सेपरेशन जो है इनिशियल में डी, ठीक है, और फाइनल ये है, फाइनल जो है वो प्लेट सेपरेशन मैंने बढ़ा दिया, ये है फाइनल जो डी डैश, ये है फाइनल। ठीक है, नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, चार्ज एग्जैक्टली सेम रहेगा, ये चार्ज एग्जैक्टली सेम रहेगा ऐसे, और नॉट कनेक्टेड विद बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल व्हेन प्लेट सेपरेशन इंक्रीजेज। अब आपको बताना है ये चारों रिजल्ट व्हेन प्लेट सेपरेशन इंक्रीजेज। तो हम लोग एक प्लान कर रहे हैं इंक्रीजेज, हो सकता है क्वेश्चन में डिक्रीजेज रहेगा, तो आप रिजल्ट देखेंगे व्हेन प्लेट सेपरेशन इंक्रीजेज। ठीक है, अगर आप प्लेट सेपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान रखना है चार्ज कांस्टेंट, ये इनिशियल और फाइनल, ये आपका रिजल्ट ध्यान रखना है, चार्ज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल एग्जैक्टली सेम होगा, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं है।
तो अगर आपका बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, प्लेट सेपरेशन बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस। आप जानते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का रिजल्ट है, कैपेसिटेंस जो होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये कैपेसिटेंस का रिजल्ट है। तो जब आप बताइए डी, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, आपने डिस्टेंस बढ़ाया, तो डिस्टेंस अगर बढ़ाइएगा तो कैपेसिटेंस घटेगा। तो सी फाइनल इज लेस देन सी इनिशियल। ये बस ऐसे ही रहता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ये एकदम आसान सा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है आपका, जो ये आप देख लीजिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो क्यू के टर्म में पोटेंशियल क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, क्योंकि चार्ज जो कांस्टेंट है उसी टर्म में लिखना है। तो क्यू और यहाँ डी और डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए ये पोटेंशियल के लिए हो गया। तो पोटेंशियल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। तो फाइनल पोटेंशियल ग्रेटर देन इनिशियल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला बताया है कि ये चार्ज के टर्म में होता है बिटवीन अ प्लेट्स क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एरिया तो चेंज करना नहीं है, चार्ज कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल इनिशियल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल, ऐसे ये होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और टू हो गया, और ए एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में डी। तो ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं, क्यू कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, ऐसा। ये है रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये था आपका 5 क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। ऐसे 20 है सेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट क्या रहेगा? तो नेक्स्ट सेट है आपका 7 का सेकंड पॉइंट। व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ बैटरी। अब अगर प्लेट्स को आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो आप जानते हैं कि जैसे ही बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे, अभी जो रिजल्ट है सब चेंज करेगा। सारा तो नहीं, बट देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। अगर बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट, ये हटाते हैं, ठीक है। और इसी के टर्म में हम लोग बातें करेंगे। चलिए ये सब हटाते हैं हम लोग। सो बैटरी से कनेक्टेड, ठीक है। और पहले प्लानिंग कर लेते हैं ये पांचों रिजल्ट, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ बैटरी, अभी ये बैटरी से कनेक्टेड है प्लेट्स, ठीक है। चलिए बताइए, अगर बैटरी से कनेक्टेड है प्लेट्स, तो इस केस में पोटेंशियल जो हो गया ये कांस्टेंट हो गया। कैपेसिटेंस तो नेचुरल प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये नेचुरल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू हम लोग यूज करेंगे सी इंटू पी। तो सी पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो क्यू सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ऐसे रखना है, और पोटेंशियल कांस्टेंट है ऐसे यूज करना है, क्योंकि पोटेंशियल के टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल के टर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के टर्म में हो जाएगा वी बाई डी, पड़े हुए हैं ये, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल के टर्म में, वो है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ और सी वी स्क्वायर, मतलब हो गया हाफ सी का मतलब हुआ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इनटू द वी स्क्वायर। तो ये है आपका फंक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। और अब सेम क्वेश्चन है, और बोला जाता है कि अगर हम प्लेट सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं, बट इस बार बैटरी से कनेक्टेड रहना, सो बैटरी से ये कनेक्ट है, बैटरी से ये कनेक्टेड है, और हम लोग को प्लेट सेपरेशन बढ़ाना है। सो प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट रखिए, ठीक है, ऐसे प्लेट सेपरेशन को बढ़ा दीजिए। चलिए एक एक करके हम लोग प्लानिंग करते हैं। पोटेंशियल तो V फाइनल और V इनिशियल ये एग्जैक्टली सेम रहेगा,
ठीक है, नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो आप जानते हैं सी इज इक्वल टू है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये, और जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस तो घटेगा, कैपेसिटेंस घट जाएगा, तो कैपेसिटेंस फाइनल लेस देन कैपेसिटेंस इनिशियल। सो डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटेंस घटेगा। नेक्स्ट चार्ज Q इज इक्वल टू सी वी, सी इंटू वी, क्योंकि हमारा पोटेंशियल के टर्म में बात करना है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, और यहाँ पे सी का मतलब हुआ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इंटू द वी, ऊपर के सारे टर्म कांस्टेंट है, ए एप्सिलॉन नॉट वी कांस्टेंट है, तो चार्ज फाइनल चार्ज भी घट जाएगा इनिशियल चार्ज का, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, तो ई फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनल है वो लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इनटू द वी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में सारा टर्म कांस्टेंट है और 1/d, डिस्टेंस बढ़ाइएगा घटेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हो गया, तो उससे एकदम अलग है, एकदम क्वेश्चन अलग है, कोई याद नहीं करना है, सब प्लानिंग आपको करना है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गया, 20 अभी और है। ठीक है, नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट प्लान ये है थर्ड पॉइंट में, when plates of capacitor are not connected with battery, so बैटरी से कनेक्ट मत करिए। जब बैटरी से नहीं कनेक्ट करना है तो चार्ज इसके ऊपर चार्ज हो गया प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज हो गया माइनस क्यू, नॉट कनेक्टेड विथ बैटरी, ऐसा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और फिर 5 क्वेश्चन और। अब बताइए, पहले यहां प्लान कर लेते हैं कि अगर आप बैटरी से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो क्यू तो कांस्टेंट हो गया, चार्ज कांस्टेंट। कैपेसिटेंस आप जानते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, पोटेंशियल क्यू बाई सी, सो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो इसी के फॉर्म में बात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट और ऊपर में हो गया डी। ये रिजल्ट ये जानते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि अभी जो है प्लेट्स के बीच में जो है हमें यहाँ डाइलेक्ट्रिक फील्ड करना है, हमें ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड करना है, ये सेपरेशन नहीं, सेपरेशन तो वही है डी ही रहेगा, और ये है फाइनल, और यहाँ बीच में प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, सो के है डाइलेक्ट्रिक, ये फाइनली हमें डाइलेक्ट्रिक बनना है। ठीक है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर filled with
कैपेसिटर फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कैपेसिटर filled with dielectric of dielectric constant K. सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से हम लोग भर रहे हैं इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भरा हुआ, ठीक है। वो 5 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1, चार्ज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन चार्ज, ये फाइनल, क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल में कोई चेंजेस नहीं है, चार्ज में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस, आप जानते हैं कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट और डी, और ये कैपेसिटेंस है। ये कैपेसिटेंस नया जो फाइनल होगा आपको पढ़ा हुआ है कि ये है के हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी, ये रिजल्ट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट के जस्ट बगल में आएगा के बैठेगा, और के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ 1 होता है। तो फाइनल कैपेसिटेंस जो है वो बड़ा है कैपेसिटेंस इनिशियल से, क्योंकि के से मल्टीप्लाई होगा और के एप्सिलॉन नॉट के बगल में बैठता है। आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जहाँ रहेगा बस उसके बगल में बिठाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला है, ऊपर में Q कांस्टेंट, D कांस्टेंट और A है और एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट के बगल में यहाँ के यहाँ आएगा, के यहाँ आएगा, फाइनल पोटेंशियल घट जाएगा ना, नीचे में के आ रहा है, तो के फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल लेस देन इनिशियल पोटेंशियल। ठीक, नेक्स्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड Q कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट नीचे है एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल अगर हमें जो भी लिखना हो, अगर मुझे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग जानते हैं कि Q ऐसे और A और एप्सिलॉन नॉट के बगल में के आता है। तो के का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो छोटा होगा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से, ऐसा। नेक्स्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, यहाँ पे हो गया Q² D कांस्टेंट और डिवाइड बाई 2 और A एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट के बगल में के आता है, यहाँ पे के रखना है, तो जैसे ही नीचे के आएगा घट जाएगा, U फाइनल इज लेस देन U इनिशियल। हो गया। नेक्स्ट हो गया 15 क्वेश्चन, 5 का सेट है, कोई याद नहीं करना, आप प्लानिंग बनाइएगा, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th पॉइंट, व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ बैटरी। अब इसको बैटरी से कनेक्ट करना है, चलिए बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये हटा दीजिए, जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे ऐसा, यह पोटेंशियल V ऐसा। आप देखते हैं क्या क्या टर्म कांस्टेंट होगा, अपने से बनाइए ना, अपने से प्लानिंग करिए, और बैटरी से कनेक्ट करते हुए फिर आपको डायलेक्ट्रिक फिट करना है। चलिए आप अपने से प्लान करिए। करिए प्लानिंग। व्हेन कैपेसिटर इज फिल्ड, वो आप डायलेक्ट्रिक से भरना है, तो प्लेट से कनेक्ट करिए और रिजल्ट बनाइए, पहले रिजल्ट बनाइए, मैं इधर फिगर कर दे रहा हूं। सो बैटरी से कनेक्ट करना है, ऐसा। चलिए प्लान करते हैं। सबसे पहला प्लानिंग ये करेंगे कि बैटरी से कनेक्ट किया है आपने, तो पोटेंशियल कांस्टेंट, कैपेसिटेंस वो तो नेचुरल स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी।
कैपेसिटेंस। क्यू चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी भी, सी इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्म में बात करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी, वी डिवाइड बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी, पोटेंशियल देन टी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ और सी वी स्क्वायर, सी का मतलब हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर। ये रिजल्ट है। चलिए अब प्लानिंग करते हैं, उधर हम लोग बनाते हैं। बताइए पोटेंशियल जो है वी फाइनल और वी इनिशियल एग्जैक्टली सेम, पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम, नो चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। चलिए कैपेसिटेंस देखिएगा, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो के तो ऊपर आएगा, के का वैल्यू तो ऊपर आएगा, कैपेसिटेंस में के का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बगल में आएगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। आप जानते हैं के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। ये आप उसी जैसा रिजल्ट हो गया, सी फाइनल इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, जस्ट बगल में के आएगा और डिवाइड बाई डी, के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ये जानते हैं। नेक्स्ट क्यू, क्यू जो आया है वो कुछ ऐसा, ए है, वी है, डी है और एप्सिलॉन नॉट, ये है क्यू का रिजल्ट, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये है सी वी, तो ए कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो के तो ऊपर आएगा, तो वी फाइनल इज ग्रेटर, सॉरी क्यू फाइनल, क्यू इनिशियल, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये पोटेंशियल कांस्टेंट है और डी भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं, तो इस केस में फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और ये है वी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो के ऊपर आएगा, और इस तरफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एकदम इजी सा क्वेश्चन, और ये है 20 क्वेश्चन, तो एक सेट में 5, तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चन भी प्रेजेंट कर देता हूँ अभी। यह आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में स्टेटमेंट था और स्टेटमेंट को आप ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे, और लिखा हुआ है कि एक बैटरी, एक कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी स्टिल लास्ट में भी कनेक्टेड ही है, बैटरी हटाना नहीं है आपको। और शुरू में है यहाँ पे क्वांटिटी, ये चार्ज है, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसके प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है, बैटरी कनेक्टेड रहेगा, बैटरी हटाना नहीं है। फाइनली ये चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल एनर्जी। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ये कितना आसान है, आईटी एडवांस क्वेश्चन है, एकदम इजी सा है। तो जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करना है, और हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे टर्म को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा, तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा, इसका मतलब V और V नॉट हमेशा सेम रहेगा। ये पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये आंसर तो नहीं है, बी तो आंसर नहीं है, क्लियर है आपका। अब हमें चार्ज के बारे में बात करना है, तो Q इज इक्वल टू हम लोग डिस्कस करेंगे, Q इज इक्वल टू सी बी, पोटेंशियल के फॉर्म में, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो Q इज इक्वल टू हम लोग बात करेंगे Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, और सी का मतलब हुआ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इंटू द वी, ऐसे ये है Q नॉट है, ये Q नॉट हम लोग बात करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पोटेंशियल, यह स्टार्टिंग या फाइनल में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो सी के फॉर्म में। और अगर हम लोग बात करेंगे क्यू के लिए पढ़ेंगे तो क्यू में यही टर्म चेंज हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट और वी और बाई डी, और ऊपर में हो जाएगा के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट से रिलेट करके के रखना है आपको, आप जानते हैं।
अब आपका ये क्यू तो बड़ा होगा क्यू नॉट से, क्योंकि के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, आप जानते हैं क्यू ग्रेटर देन क्यू नॉट। तो ये एक तो ये आ गया, पढ़ा हुआ है आपका, आप सब जानते हैं, बस वो रिलेट करना था आपको। तो क्यू ग्रेटर देन क्यू नॉट, ये तो करेक्ट है आपका। फील्ड, फील्ड के लिए प्लानिंग करते हैं। हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड मैंने बताया था, फील्ड इज इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई डी यूज करना है ये, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्म में बातें करना है। ठीक है, अब अगर ये रिजल्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब ई और ई नॉट एग्जैक्टली सेम रहेगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपका, तो ये आंसर भी नहीं है आपका। डी को देख लेते हैं। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ये यू नॉट पढ़ेंगे तो पोटेंशियल के टर्म में हाफ सी और वी स्क्वायर, हाफ हाफ ए एप्सिलॉन नॉट और वी स्क्वायर डिवाइड बाई डी, ये है। और जब फाइनल पढ़ेंगे तो हाफ ए एप्सिलॉन नॉट और बगल में यहाँ के हो जाएगा और डिवाइड बाई डी, और यहाँ पे वी स्क्वायर। ठीक है, तो यू जो है वो ग्रेटर देन यू नॉट से, यू बड़ा है यू नॉट से, होगी। तो चेक करेंगे, ये आंसर है डी। सो आंसर है ए एंड डी एट एडवांस, सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने जो प्लानिंग बनाया था उसके हेल्प से डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का, मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को ड्राइंग में मैंने कन्वर्ट किया। लिखा हुआ है कि इनिशियली ये चार्ज करना है एक बैटरी से और चार्जिंग बैटरी को डिसकनेक्ट करना है। आप जानते हैं कि ये कैपेसिटेंस सी है और वी है, अगर बैटरी वी है तो जब चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज इसके ऊपर स्टोर जो हुआ वो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, और जब बैटरी को डिसकनेक्ट कर रहे हैं तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, ये चार्ज जो हुआ वो कांस्टेंट। और अब इसको क्या करना है कि इंसुलेटिंग हैंडल लेकर के इसको पुल अपार्ट, थोड़ा सा दूर करना है। पुल है कि पुश है, मैं देखने दीजिए, इसमें लिखा है नाउ मूव फर्दर अपार्ट, मतलब दूर करना है, ये इसको दूर करना है, दूर ले जाइए, डी डैश ग्रेटर देन। तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो क्लियर है कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। और यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ ABCD का, चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेज, पोटेंशियल इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। इनमें से मल्टीपल चॉइस करेक्ट चेक करना है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि जब आपने इसको डिसकनेक्ट कर दिया है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो आप जानते हैं कि चार्ज कांस्टेंट हुआ, और चार्ज जब कांस्टेंट हो गया तो ये आप कह सकते हैं कि Q फाइनल और Q इनिशियल एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये देखिए। आगे हम लोग प्लान करते हैं पोटेंशियल के लिए। कैपेसिटेंस देख लेते हैं। आप जानते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस तो ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाय डी, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे, फाइनल कैपेसिटेंस जो हुआ, जब डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं इसका मतलब फाइनल कैपेसिटेंस लेस देन द इनिशियल कैपेसिटेंस, फाइनल कैपेसिटेंस लेस देन द इनिशियल कैपेसिटेंस, ये। सो कैपेसिटेंस फाइनल ये इंक्रीज कर रहा है, ये गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, अब हम लोग पोटेंशियल के लिए देख लेते हैं। पोटेंशियल, सो पोटेंशियल वी इज इक्वल टू, हम लोग यूज करेंगे वी इज इक्वल टू, चार्ज कांस्टेंट है तो क्यू बाई सी, क्यू बाई सी का मतलब हुआ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऐसे। ये है पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। चार्ज कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट डी। डिस्टेंस जब बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल। तो पोटेंशियल के लिए तो सही आ रहा है कि पोटेंशियल जो है वो सही है। सो वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल, ये तो सही है, पोटेंशियल इंक्रीजेज। और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं लास्ट में। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहीं भी मैं ऊपर लिखते रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2c, क्योंकि यहाँ चार्ज कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और ए एप्सिलॉन नॉट और ऊपर में हो गया डी, ऐसे ये। तो अगर डिस्टेंस ऊपर है, बाकी क्यू कांस्टेंट है, ए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डिस्टेंस ऊपर है तो ये बड़ा है डिस्टेंस, तो यू
फाइनल ग्रेटर देन यू इनिशियल। तो ये है रिजल्ट। एकदम आसान है, देखिए आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ऐसे ही मेडिकल में क्वेश्चन आता है, मेडिकल में एक सिंगल रहेगा ऑप्शन, तो हर क्वेश्चन जो गिवन रहेगा एक ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे, एकदम इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी एडवांस का क्वेश्चन और स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट को मैंने अभी ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ए और डिस्टेंस डी, और यहाँ बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करेंगे तो इस पर जो क्यू चार्ज स्टोर्ड होगा वो होता है सी इंटू वी। मतलब इस बैटरी से के चलते जो इसके ऊपर चार्ज आ गया वो उसका वैल्यू हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इंटू वी। ये हम लोग जानते हैं, ये इसके ऊपर चार्ज स्टोर हुआ। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे कई क्वेश्चन पढ़ा हुआ आपने कि बैटरी जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो इस पे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, ये चार्ज, और उसका वैल्यू ये रहेगा आपका। अब बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए हैं तो चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये चार्ज तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चार्ज फिक्स है। अब जब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके अंदर, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब हम लोगों को करना है, बाय द सिस्टम नहीं, वर्क डन ऑन द कैपेसिटर। चलिए सो प्लान करते हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में मैं पढ़ा चुका हूँ कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, तो ये डाइलेक्ट्रिक डालने पे भी चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो है ए एप्सिलॉन नॉट और वी बाई डी। तो एक आंसर ए और बी में से एक आंसर जो करेक्ट है वो है ए। ए सही है, ए आंसर सही है और बी गलत है, बी गलत आपका। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है वी बाई के डी। चलिए हम लोग देखते हैं, प्लान करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ आपका होता है क्यू और डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और फाइनल हमें बात करना है, इसके बारे में बात करना है, तो यहाँ पे नीचे में मैं कर दूंगा के, यहाँ के कर दूंगा, एप्सिलॉन नॉट के बगल में के रहेगा, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला, चार्ज कांस्टेंट है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्यू का वैल्यू मैं रख रहा हूँ, क्यू का वैल्यू जो हुआ ए एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी, यहाँ ए एप्सिलॉन नॉट और के, तो कट जाएगा और ये हो गया वी और डिवाइड बाई डी इंटू के। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसा। ये भी करेक्ट है, दो तो करेक्ट हो गए। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक, वर्क डन ऑन द सिस्टम, समझिए, आप समझिए यहाँ पे। तो वर्क डन जो होता है ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम का मतलब हो गया ऑन, ऑन नेगेटिव होगा। देखिए बाय द सिस्टम होता है, समझिए पहले, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग बात करेंगे, वर्क डन हम लोग पढ़ चुके हैं, बाय कैपेसिटर, तो ये हम लोग लिखते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाय कैपेसिटर। और हमें बात करना है वर्क डन ऑन कैपेसिटर, ये लिखा हुआ है, तो वर्क डन ऑन, ऑन कैपेसिटर, ऑन कैपेसिटर, ये हमें चाहिए। तो वर्क डन ऑन कैपेसिटर जो हुआ वो हम लोग यूज करेंगे यू इनिशियल और माइनस यू फाइनल, ये यूज करेंगे। बाई द कैपेसिटर आता तो हम लोग यूज ऐसे करते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होता है, तो अपोजिट रहेगा। तो हो गया आपका। और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के फॉर्म में है तो क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू सी, ये हो गया। और यहाँ पे है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, और यहाँ सी और के हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे के, तो सी की जगह सी के हो जाएगा। बाकी पुट कर लेते हैं, अब तो हो गया, बाकी पुट करके देखते हैं। 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ ×
सो वर्क डन क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/k कर लीजिएगा, क्यू की जगह आप लिख सकते हैं सी पी, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, 1 माइनस 1/k। सो जो वर्क डन हुआ वो हाफ सी वी स्क्वायर और 1 माइनस 1/k ऐसा। हो सी, रुक जाइए रुक जाइए रुकिए रुकिए रुकिए, सी को भी चेंज करने दीजिए, सी को भी चेंज करने दीजिए। सी को ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी की जगह आप पुट करना है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2d 1 माइनस 1/k ऐसे, ये रिजल्ट। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर 2d 1/k ऐसा हो गया डी। सो ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी एडवांस क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था और इसमें लिखा हुआ है कि कैपेसिटर है और इसका ए थर्ड एरिया A/3 एरिया में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया गया है। इस पार्ट का कैपेसिटेंस C1 है और 2A/3 एरिया है जिसमें एयर है। इस पार्ट जो है, इस पार्ट का चार्ज जो है इस पे Q1 चार्ज है और ये सेक्शन जो हुआ एयर वाला उस पर चार्ज है वो Q2 चार्ज है। इसका कैपेसिटेंस C1 है और C लिखा हुआ टोटल कैपेसिटेंस, यहाँ फील्ड है E1, यहाँ फील्ड है E2 और मुझे वो रेशियो चाहिए था। ये क्वेश्चन जैसे इस फिगर को देख के जो मुझे लग रहा है कि ये फिगर कुछ ऐसे आपको बनाना चाहिए कि ये कुछ ऐसा पार्ट इस तरह से, ठीक है, कि ये जो है एक C1, ये कैपेसिटेंस C1 ऐसे मैं कर दे रहा हूँ और ये जो है वो है C2 है ऐसा। तो ये कैपेसिटर को हम लोग कुछ इस तरह से प्लान करेंगे कि ये कैपेसिटर जो है वो है C1, ये C1 है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक हो गया वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऐसा हो गया। इसका एरिया कितना, तो इसका प्लेट का एरिया जो है वो है A/3, इस प्लेट का एरिया है A/3 ऐसे, और ये प्लेट का एरिया है 2A/3 ऐसे। प्लेट सेपरेशन तो सेम ही रहेगा, यहाँ भी D है और यहाँ भी प्लेट सेपरेशन D ही रहेगा, ठीक ऐसा। तो इसको फिगर को देख के जो है इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे कि ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग और ये लाइन जो हुआ वो पैरेलल में आ गया, वो कैपेसिटर के हुआ। यहाँ पे अंदर में फील्ड जो है वो है फील्ड अंदर में E1 और ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। और हम लोग को और क्या दिया हुआ है, और सी द टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक। ये है C1 है और इसको हम लोग ले रहे हैं C2 ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे आसान निकालना है, सबसे इजी निकालना D है, ठीक है। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल के केस में हमेशा ध्यान रखना है पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल के केस में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और चार्ज तो ऐसे भी लिखा हुआ है, चार्ज वेरी कर रहे हैं, चार्ज यहाँ पे चार्ज है Q1, इसमें इस सेट में चार्ज है Q1 और इस सेट में चार्ज है Q2। तो पैरेलल के केस में, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कोई भी कैपेसिटर हो या रेजिस्टेंस हो, अगर ये पैरेलल में रहेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल कांस्टेंट। चलिए इससे तो फील्ड भी निकल जाएगा, इससे तो सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो Q1/Q2 C/C1, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है
अभी इतना सारा क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड, अगर फील्ड लिखना होगा, फील्ड को लिखना होगा तो फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फील्ड को लिखने का यही तरीका होगा। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ डायलैक्ट्रिक से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल वी है, यहाँ भी पोटेंशियल वी है, तो मुझे तो ये तो लगा कि E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। E1 E2 बराबर होगा, मतलब E1 बाई E2 मस्ट बी इक्वल टू 1। एक तो आंसर मुझे मिल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो सेम होगा। ये तो आंसर है मेरा ए अगर आंसर है तो बी नहीं होगा। ठीक है, ये क्यू भी मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप गिवन क्वेश्चन का ड्राइंग करेंगे, उसको आप सेपरेट कर लीजिए, उसके बाद एकदम इजी है। अब देखिए, अब तो मुझे इतना आसान लग रहा है, आप चार्ज चाहिए तो क्यू, देखिए यहाँ पे Q1, Q1, Q इज इक्वल टू C1V। देखिए यहाँ ध्यान से, पोटेंशियल कांस्टेंट, कैपेसिटेंस फर्स्ट का लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे K, एरिया A/3, एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन D और V, ये है। सेकेंड Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, कैपेसिटेंस सेम। इसमें तो एयर है तो एरिया है 2A/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू V प्लेट सेपरेशन D। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं Q1 बाई Q2, यही है ना, Q1 बाई Q2, तो Q1 बाई Q2, चलिए डिवाइड करिए। तो ए एप्सिलॉन नॉट V बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट V बाई डी और K/3, सो 3 भी कट जाएगा, K/2, Q1 K बाई 2, K/2। ठीक है, सो Q1 बाई Q2 है, क्या है इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में 27, 3/Q, Q1 बाई Q2 3/Q। तो एक बार चेक करेंगे, Q1 इज इक्वल टू C1 फर्स्ट केस में, सो ए K/A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, Q2 2A/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी V पोटेंशियल। ठीक है, ठीक तो है। तो Q1 बाई Q2, तो ये हुआ A एप्सिलॉन नॉट V/3D F, तो K/2 आ रहा है, मेरा तो K/2 आ रहा है, और वहाँ पे आंसर लिखा हुआ है K/3, वो क्या लिखा हुआ 3/K, गलत, गलत। ठीक है, कैपेसिटेंस चाहिए C/C1 चाहिए ना, C/C1, देखिए आसान है, एकदम ईजी है। C का मतलब टोटल कैपेसिटेंस, ध्यान रखिएगा, वो भी एकदम ईजी है, ध्यान से देखिए। अब मुझे चाहिए C/C1। अब ध्यान से देखिए, ये टोटल कैपेसिटेंस था C, और पैरेलल में C1 प्लस C2, पैरेलल में C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 बाई C1, मतलब 1 प्लस C2 बाई C1, 1 प्लस C2, देखिए C2 2A/3 एप्सिलॉन नॉट और D, और C1 कैपेसिटेंस, तो A/3 एप्सिलॉन नॉट K और यहाँ D। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कट गया, एप्सिलॉन नॉट D कैंसिल, A/3 3/A कैंसिल, 2/K। 1 प्लस 2/K, तो C/C1 2 प्लस K डिवाइड बाई K। तो सारा क्वेश्चन एकदम इजी, IIT एडवांस का ही क्वेश्चन था, एकदम आसान, ये करेक्ट है। तो आंसर हो गया A एंड D, सो आंसर A D करेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी और उससे रिलेटेड। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा मेडिकल क्वेश्चन है, बट मैंने रिजल्ट बता दिया, कुछ प्रैक्टिस करा दिया, मैं क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा स्कैन करके, आप खुद बनाइएगा, देखिएगा तुरंत बन जाएगा आपका। इसमें नीट का क्वेश्चन है, कई मेडिकल एग्जाम क्वेश्चन है, एकदम ईजी। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में प्लान करेंगे कि आपका प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में डायलैक्ट्रिक डालेंगे, उससे कुछ ग्राफ पूछा हुआ है, वो आईटी में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, डायलैक्ट्रिक को पोलराइज करना सीखेंगे।
इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, वो सीखना है आपको, तो नेक्स्ट लेक्चर।